नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे अवतांश क्लास में जो है स्वागत है। यहाँ पे अच्छे अच्छे वीडियोस यानी अच्छी अच्छी चीज़ें, चाहे वो पेट की हो या फिजिक्स की हो या अन्य बेस की हो, सभी आपके सामने रखी जा रही हैं, सभी आपको मिल रही हैं नोटिफिकेशन के द्वारा। तो आप लोग वीडियो का अच्छे तरीके से उपयोग करिए और अपने भविष्य को एक नए रंग में लेकर के आइए और हमेशा आगे बढ़िए। तो आइए आज देखते हैं, हम उस दिन देखे थे पेट में चाल को देखे थे। किसको देखे थे? चाल को। आज हम देखेंगे वेग के बारे में। किसके बारे में देखेंगे भैया? वेग के बारे में। किसके बारे में देखने जा रहे हैं? वेग के बारे में, कि वेग क्या है। तो वेग आप सभी लोग जान लीजिए कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, मतलब समय आपका एकांक होना चाहिए, एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में किया गया विस्थापन या तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। किसी एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में, दिशा निश्चित होनी चाहिए। आपको मैंने पहले ही भी बताया है कि वेग हमारा सदिश राशि है। वेग कौन सा राशि भैया? सदिश राशि है। तो कोई निश्चित दिशा होनी चाहिए। हमने बताया था कि वेग के लिए जो सदिश राशि होती है उसमें दिशा आवश्यक है। तो वेग क्या होता है? किसी एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय किया गया जो विस्थापन आपका होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, वेग बराबर सूत्र क्या बनेगा इस आधार पर, परिभाषा के आधार पर? वेग बराबर विस्थापन, विस्थापन बटे समय अंतराल। बात समझ में आई आप सभी को? विस्थापन बटे समय अंतराल। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा वेग है वो जितना विस्थापित हो रही है वस्तु, जितना विस्थापित हो रही है और समय कितना लग रहा है, समयों का अंतर कितना है, समय कितना लग रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। और इसका मात्रक क्या होता है वेग का? आपको बता दें कि मीटर प्रति सेकंड। आपको अच्छे तरीके से पता है कि विस्थापन को भी मीटर से ही प्रदर्शित किया जाएगा और समय अंतराल को भी सेकंड से। इसलिए वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वेग आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। आइए इरेज करते हैं। यहां पे देखिएगा आप सभी लोग, अब हम यहां पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, यानी वेग के प्रकार। वेग कितने प्रकार के होते हैं? तो देख लीजिए, सबसे जरूरी बात आपके लिए है कि 2 प्रकार के। जैसे आपका चाल होता है उसी तरीके से वेग भी चलता है। आप ध्यान दीजिएगा, एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, सापेक्ष वेग और निरपेक्ष वेग। इसमें 2 चीजें और जुड़ गई हैं, ध्यान दीजिएगा, सापेक्ष वेग और निरपेक्ष वेग। आइए हम जान लेते हैं एक समान वेग के बारे में। एक समान वेग हमारा क्या होता है? तो आपको हम बता दें कि एक समान वेग किसी गतिमान वस्तु द्वारा, ध्यान दीजिएगा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, कोई वस्तु है जो कि गतिमान है, ठीक है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? एक समान वेग कहलाता है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? एक समान वेग कहलाता है। और एक समान का उल्टा क्या होता है? असमान वेग होता है। असमान वेग में क्या हो जाएगा? किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में भिन्न भिन्न दूरी, भिन्न भिन्न विस्थापन तय किया जाए। क्या तय किया जाए? भिन्न भिन्न विस्थापन तय किया जाए। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, जब दूरियां तय की जाएंगी तो वो चाल हो जाएगा, और जब वस्तु विस्थापित हो रही है तब वो क्या होगा? वेग होगा। क्या होगा भैया? वेग। यानी वेग में हम विस्थापन की बात करेंगे और चाल में हम दूरियों की बात करेंगे। ठीक है ना? तो जितना भिन्न भिन्न अगर विस्थापन हो रहा है हमारा, तो वो कौन सा वेग हो जाएगा? असमान वेग हो जाएगा। और औसत वेग क्या है? औसत वेग हमारा क्या है? औसत वेग किसी एकांक समय में तय किया गया विस्थापन और विस्थापन करने में जो लगा समय है, इन दोनों का अनुपात हमारा क्या कहलाता है? औसत वेग कहलाता है। यानी कि जितना वस्तु आपकी विस्थापित हुई है, ठीक है, और एकांक समय में जितना समय लगा है, उन दोनों का अनुपात, यानी कि दोनों को आप बटे में कर दीजिए, अनुपात में कर दीजिए, वो आपका क्या होता है? औसत वेग होता है। क्या होता है? औसत वेग। अब आइए देख लेते हैं तात्क्षणिक वेग। हमने आपको तात्क्षणिक चाल भी बताया था, तो 1 सेकंड इरेज करते हैं। अब देखिए आप लोग, तात्क्षणिक वेग। अब तात्क्षणिक वेग के बारे में देख लीजिए। तो तात्क्षणिक वेग के बारे में देख लीजिए, किसी तात्क्षणिक वेग है तो समय क्या होगा? सूक्ष्म होगा। किसी सूक्ष्माति सूक्ष्म, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म
अंतराल में तय किया गया, देखिए सूक्ष्म समय अंतराल होगा, सूक्ष्म समय अंतराल भी होगा और सूक्ष्म विस्थापन भी होगा, दोनों चीज ध्यान दीजिएगा भैया, सूक्ष्म समय अंतराल और सूक्ष्म विस्थापन, यानी किसी सूक्ष्म समय अंतराल में तय किया गया सूक्ष्म विस्थापन और विस्थापन को तय करने में लगा सूक्ष्म समय अंतराल, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग कहलाता है। दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग कहलाता है। यानी कि सूक्ष्म समय अंतराल जो लग रहा है और सूक्ष्म विस्थापन जो हो रहा है, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। आइए जान लेते हैं कि सापेक्ष वेग क्या होता है और निरपेक्ष वेग क्या होता है। तो सापेक्ष वेग जो आपका होता है, अगर ध्यान दीजिएगा दो वस्तुएं समान समय अंतराल में, दो वस्तुएं समान समय अंतराल में, अगर दो वस्तुएं समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती हैं, तो पहली वस्तु को दूसरे वस्तु के सापेक्ष क्या कहते हैं? सापेक्ष वेग कहते हैं। पहली वस्तु को दूसरे वस्तु के सापेक्ष क्या कहते हैं? सापेक्ष वेग कहते हैं। अगर दो वस्तुएं एक समान समय अंतराल में और भिन्न भिन्न दूरियां तय करें। और निरपेक्ष वेग कैसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, निरपेक्ष वेग इसका उल्टा होता है। निरपेक्ष वेग में क्या होगा? एक वस्तु, अगर दो वस्तुएं आप ले रहे हैं तो एक वस्तु आपकी गतिमान होगी। क्या होगी भैया? एक वस्तु आपका गतिमान होगा। जो ये पहला वस्तु रहेगा वो गतिमान है या दूसरा ही गतिमान हो, और उसमें से एक वस्तु जो है वो स्थिर रहेगा, तो ये हो जाएगा निरपेक्ष वेग। भाई इसमें सापेक्ष वेग में दोनों गतिमान है और इसमें निरपेक्ष में क्या हो जाएगा? एक गतिमान रहेगा और एक स्थिर रहेगा। तो इस प्रकार से मैंने बताया, एक समान वेग, असमान वेग, ठीक है, तात्क्षणिक वेग, सापेक्ष वेग, निरपेक्ष वेग, ठीक। तो आप देख लिए कि किस तरीके से औसत वेग, इस तरीके से आपका वेग जो है 6 प्रकार का होता है, लेकिन वैसे वेग आपका 2 प्रकार का होता है, एक समान वेग और असमान वेग। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए हम त्वरण के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में भैया? त्वरण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो त्वरण के बारे में बात करेंगे तो आइए एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, जो आपका त्वरण है। क्या है भैया? त्वरण। अब त्वरण जो है भैया वो आप सभी के पास है, आप सभी के बाइक में ही लगा हुआ है त्वरण, जिसे आप एक्सीलेटर कहते हैं। वास्तव में वही त्वरण है, लेकिन वो होता है एक्सेलरेशन आपका, लेकिन उसको हम लोग एक्सीलेटर बोलते हैं, ठीक है। तो उस फॉल्ट को आप सही करें। तो त्वरण हमारा क्या है? आप क्या करते हैं? एक्सीलेटर को आप बढ़ाते और घटाते हैं, ठीक है ना। वास्तव में घटाते हैं और बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं? वेग में परिवर्तन करते हैं। वास्तव में वही चीज है ये, यानी कि त्वरण मतलब क्या हो गया? वेग परिवर्तन की दर। क्या भैया? वेग परिवर्तन की दर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तन की जो दर है वही क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। यानी कि त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? देखिएगा, त्वरण बराबर क्या हो जाएगा भाइयों? त्वरण बराबर हो जाएगा वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। क्या हो जाएगा? समय अंतराल। ये वेग परिवर्तन बराबर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मैंने कहा कि वेग में परिवर्तन कर दो, वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वही क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। तो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब मान लेते हैं कि कोई वस्तु, ध्यान दीजिएगा, कोई वस्तु जो है वो t1 समय पर, किस समय पर? t1 समय पर b1 दूरी तय कर रही है। कोई वस्तु t1 समय पर b1 दूरी तय कर रही है और t2 समय पर कितनी दूरी तय कर रही है? b2 समय तय कर रही है। b2 वेग तय कर रही है, ठीक है ना। यानी t1 में उसका विस्थापन b1 है और t2 में उसका विस्थापन b2 है। ध्यान दीजिएगा, t1 में विस्थापन b1 और t2 पर विस्थापन b2 है। तब क्या हो जाएगा हमारा सूत्र? ध्यान दीजिएगा, तब त्वरण बराबर आपका हो जाएगा, जो सूत्र आपका निकलेगा, यानी कि त्वरण को a से दर्शाते हैं क्योंकि एक्सीलरेशन होता है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? देखिएगा, a बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए त्वरण किससे दर्शाते हैं? एक्सीलरेशन से दर्शाते हैं। तो ये बराबर आपका क्या हो जाएगा? v2 माइनस b1 अपॉन t2 माइनस t1। यहां पे देखिए आपका वेग परिवर्तन भी हो रहा है और यहां समय अंतराल यानी समयों का अंतर भी है। तो ये आपका हो गया क्या? त्वरण। त्वरण में फिर से हम बता दे रहे हैं कि त्वरण मतलब होता है वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन, अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वो कौन कर रहा है? त्वरण कर रहा है, ठीक है ना। आइए इसको इरेज करते हैं, आगे देखते हैं कि त्वरण के प्रकार। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, यानी फिर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा कि त्वरण का प्रकार क्या होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म क्या होता है भैया? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नंबर सेकंड होता है नॉन यूनिफॉर्म, और आपका तीसरा होता है
पॉजिटिव एंड निगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक भैया, यानी कि यूनिफॉर्म मतलब कि समान त्वरण और नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान त्वरण। और यहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव का क्या मतलब है कि धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण। तो आइए देखते हैं यूनिफॉर्म यानी समान त्वरण में। समान त्वरण क्या होता है? कोई भी वस्तु समान समय अंतरालों में अगर समान वेग उसका है, मतलब समान समय अंतरालों में अगर समान वेग उसका है तो क्या कहलाएगा? वो यूनिफॉर्म यानी समान। क्या कहलाएगा? समान त्वरण या एक समान त्वरण। एक समान त्वरण जैसे किसी भी वस्तु को आप ऊपर से छोड़िए और वो नीचे आ रहा है तो उसका वेग क्या होगा? एक समान वेग होगा। समान समय अंतरालों में एक समान वेग होगा तो वो कौन सा त्वरण कहलाएगा? एक समान त्वरण कहलाएगा। असमान त्वरण कौन हुआ? असमान त्वरण में किसी भी निश्चित समय अंतराल पर आप किसी भी वस्तु का जो वेग है वो भिन्न भिन्न हो। वेग क्या हो भैया? भिन्न भिन्न हो तो वो कौन सा त्वरण कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म यानी कि असमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असमान कहलाएगा। तो इसका जस्ट उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? यानी एक समान त्वरण में क्या होता है? एक समान त्वरण में क्या होता है? समान होता है और इसमें क्या होता है? असमान वाले में भिन्न भिन्न होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि असमान तो भिन्न भिन्न होता है त्वरण। तो यहां पे देखिए, और धनात्मक और ऋणात्मक में क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक में यह होता है, ध्यान दीजिएगा, धनात्मक और ऋणात्मक में जब किसी वस्तु का परिमाण क्या होता है? समय के साथ, ध्यान दीजिएगा इसमें, जब किसी वस्तु का परिमाण समय के साथ बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। किसी भी वस्तु का परिमाण समय के साथ बढ़ रहा है तो वहां पे कौन सा त्वरण होगा भैया? धनात्मक त्वरण होगा। कौन सा त्वरण होगा? धनात्मक त्वरण होगा। किसी भी वस्तु का परिमाण समय के साथ बढ़ रहा है तो वहां धनात्मक त्वरण होगा। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, कार का आगे बढ़ना। किसका भैया? कार का आगे बढ़ना। ये कौन सा त्वरण यहां लग रहा है? यहां धनात्मक त्वरण लग रहा है। कौन सा त्वरण है? धनात्मक, पॉजिटिव। ठीक है ना, यहां धनात्मक त्वरण हो रहा है। और अगर निगेटिव में देख लीजिए, किसी भी वस्तु का अगर वेग घट रहा है, इसमें क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, और अगर वो घट रहा है तो वो कौन सा त्वरण होगा? ऋणात्मक त्वरण होगा। कौन सा त्वरण होगा भैया? ऋणात्मक त्वरण होगा। और ऋणात्मक त्वरण का आपको एग्जांपल देते हैं। यहां देखिए, कार का पीछे आना। समझ में आ गई बात? यानी कि अगर कार आगे बढ़ रहा है तो वो कौन सा त्वरण है? धनात्मक त्वरण। और अगर कार पीछे आ रहा है तो वो कौन सा त्वरण है? ऋणात्मक त्वरण। ये हो गया आपका त्वरण के प्रकार, एक समान त्वरण, असमान त्वरण और धनात्मक तथा ऋणात्मक त्वरण। तो एक समान में मैंने बताया कि उनके जो भी वेग होते हैं वो क्या होंगे? समान वेग होंगे तो वो आपका एक समान त्वरण हो जाएगा। और अगर वेग जो है भिन्न भिन्न है तो असमान त्वरण हो जाएगा। और अगर समान वेग है वो बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? धनात्मक त्वरण हो जाएगा। और वेग अगर घट रहा है तो ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा। वेग बढ़ेगा यानी कि कार का आगे बढ़ना, वेग घटेगा यानी कार का पीछे आना। यह हो गया आपका त्वरण का प्रकार। आइए देखते हैं। तो आज आपने देखा वेग के बारे में, वेग का प्रकार मैंने आपको बताया और उसके साथ साथ ही मैंने त्वरण बताया और त्वरण का प्रकार बताया। वेग के प्रकार, त्वरण और त्वरण के प्रकार। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि वेग क्या होता है और त्वरण क्या होता है। ठीक है ना? तो त्वरण जो है आपका वेग परिवर्तन ही आपका त्वरण कहलाता है। तो सारी बातें मैंने आपको बता दिया, उसके प्रकार बता दिया। इन सभी को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये पेट के लिए जो आपका पेट आपने फॉर्म डाला है उसमें साइंस वर्ग में ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से इसको पढ़ते रहिए और समझते रहिए। मैं कुछ क्वेश्चंस भी आगे लगवाऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियोज में, और आगे मैं और भी साइंस के जो भी पार्ट या जो भी सिलेबस हैं पेट में वो मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।